मुजफ्फरनगर में महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज जड़ौदा कटिया की प्रबंध समिति से जुड़े कुछ आजीवन सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर प्रबंध समिति के चुनाव और उसके अनुमोदन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में हुए चुनाव के दौरान कई वैध आजीवन सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2020 में बनाए गए 12 आजीवन सदस्य विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय रहे, लेकिन बाद में उन्हें चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव सीमित सदस्यों के आधार पर कराया गया और इससे संबंधित अभिलेखों के उपयोग में भी अनियमितताएं बरती गईं। शिकायतकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि प्रबंध समिति में लंबे समय से चल रहे विवादों का असर विद्यालय के संचालन और शैक्षणिक माहौल पर पड़ रहा है, जिससे अभिभावकों और विद्यार्थियों में असंतोष है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी वैध आजीवन सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने और प्रबंध समिति के अनुमोदन पर पुनर्विचार की मांग की है। ज्ञापन में संबंधित अभिलेखों की जांच कर विद्यालय की प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई गई है। महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज जड़ौदा कटिया जो है संस्था है, उसमें मैं कार्यवाहक अध्यक्ष था 2020 में। वहाँ प्रबंध समिति में कुल 8 आदमी रह गए थे। 5-6 आदमी जो कर्मठ थे, मोहकम सिंह अध्यक्ष थे, जगपाल सिंह कोषाध्यक्ष थे और जी सुखपाल सिंह उपाध्यक्ष थे। वे 5-6 आदमी तो मर गए थे। अब कुछ ऐसे 5-4 आदमी रह गए हैं, जिनमें से जो है भ्रष्ट है वो ऋषिपाल जी मास्टर जी हैं। वे पहले कोषाध्यक्ष ओम सिंह के प्रबंधक के कार्यकाल में रहे। उसमें कुछ पैसा उन्होंने अपना ये लेते रहे। 2010 से 2022 तक उन्हें पैसा लेता रहा, अपने इसमें रखता रहा, स्कूल में जमा नहीं करा। और जब उसे हमने कहा भाई पैसा स्कूल में है, हम कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, तो ये तो कुछ जरूरत पड़े, तेरे पे कितना पैसा, कहाँ कुछ पैसा है, उसने इस बात को अपमान समझा, आगे मेरा अपमान कर रहे हैं और कुछ पैसा तो बता कितना पैसा है या जरूरत है। तो उसने पैसा तो बताया नहीं। मैंने कहा तो भाई तो चोरी का काम तो प्रबंधक होते भी, छोटा प्रबंधक था उसमें लाला मोहन जो बने प्रबंधक, छोटा प्रबंधक बन गए। अब तू प्रबंधक होकर भी हिसाब नहीं दे रहा है तो ऐसे स्कूल थोड़े चलेगा। उसने इसे अपमान समझते हुए लुबका चोरी से जो है हमारे निकालने का प्रयास करा। और हमने 2020 में जो 12 आदमी, 5-4 से क्या काम चलेगा, 12 आदमी आजीवन सदस्य बनाए, सबके एजेंडा और प्रस्ताव से बने। उसे बनने के बाद भी उस षड्यंत्र से उन्होंने जब सोचा कि तो काम आगे, तो एक षड्यंत्र रचा और धोखेधड़ी से पुराना रजिस्टर लिया जो मूल रजिस्टर था, जिसमें लाला प्रबंधक थे मोहन कुमार, अध्यक्ष मौसम थे और जगपाल सिंह कोषाध्यक्ष थे और कार्यवाहक जो प्रधानाचार्य था वो भी उसी में प्रस्ताव था, कार्यवाहक अध्यक्ष मैं भी उसमें था। तो उसे छोड़ दिया और दूसरे रजिस्टर में जो है धोखाधड़ी से चुनाव प्रक्रिया करा ली। तो अब क्या चाहते हैं आप? 2022 में, उस 2022 में चुनाव करा के और हमने कहा भाई मेंबर तो बना दो, इन्हें इसमें भागीदार दो, उन्हें नहीं लिया। आके आ जाएंगे तो तेरे भ्रष्टाचार को और ज़्यादा उजागर करेंगे, खुलासा करेंगे। इससे आज तक 2026 में उसका कार्यकाल पूरा हो लिया, 12 फरवरी 2026 को। उसके बाद भी इन्होंने जो है मैं भाई इसमें शामिल कर लें, ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं और पैसा भी देंगे, काम करेंगे। उन्होंने उसमें ना लेके मई में उसका रिन्यूअल करा लिया। 22,000 का शीशम का पेड़ बेच के चुनाव कराना था, वो तो कराया नहीं, रिन्यूअल करा लिया। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम तो 12 मेंबर सदस्य जो है उसमें आजीवन है, वे कमेटी में, प्रबंध समिति में सम्मिलित होने चाहिए। डीएम साहब से मिले आप? उन्होंने हाँ जी, उन्होंने कहा हम जांच करा रहे हैं।